अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं जी ज़करिया ZU चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों ये मैंने 2 रिग बिल्ड किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैंने जुगाड़ किया हुआ है, टेम्परेरी है ये। तो ये देखें, ये है जी MSI के कार्ड हैं 5500 XT। तो यहाँ पर ये तार बांधी हुई है, ये नीचे भी आप देख लें, ये भी नीचे देख लें, ये तार क्यों बांधी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कार्ड ज़रा ना छोटे साइज़ में है, ठीक है। अगर हम ये इसका जो ये वाला चैनल है ना, ये हम लगाते हैं, तो ये हमने इधर अभी फ़िक्स किया हुआ ये वाला, क्योंकि इसको ये एडजस्टेबल होता है, यानी कि इस तरह हम यहाँ तक ले आ सकते हैं और कार्ड इनके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो सीन ये हो रहा था कि हमारा जो राइज़र है उसका जो केबल है ये वाला, ये केबल नहीं लग रहा था। तो हमने फ़िलहाल तार डाल दी है। अब हमने क्या करना है, देखें ये हमारे पास चैनल है, एंगल जो है यानी कि, ठीक है ना, इसको हमने काट देना है इस तरह, ठीक है। हम काटेंगे, काट के हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। एक पीस हम ऊपर लगाएंगे, एक पीस हम नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर 12 कार्ड लगाए जा सकते हैं। तो जो मदरबोर्ड भी है वो भी 12 कार्ड वाला है, ठीक है जी। और बहुत ही माशाल्लाह स्टेबल चल रहा है ये रिग। तो ये अभी टेस्टिंग में है, इंशाल्लाह सुबह ये क्लाइंट को मिल जाएगा जिस क्लाइंट का ये रिग है। और यहाँ पर एक दूसरा और रिग है, ये भी चल रहा है जी। ये 1660 Ti कार्ड हैं GTX के, और ये ब्लोअर फैन वाला कार्ड है, ठीक है ना, अगर आप देखें तो। और इसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त है और ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रहा है माशाल्लाह। तो 6 कार्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देखें। और इंशाल्लाह ये भी सुबह क्लाइंट को डिलीवर हो जाएगा। और बाकी और रिग बनाने हैं इंशाल्लाह, तो ये डिलीवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे रिग बनाएंगे। अब दूसरे और रिग मैंने बनाने हैं, वो बनाने हैं जी 5700 XT के, ठीक है ना। उनका कुछ मटेरियल मेरे पास आ चुका है, कुछ आना है। और यहाँ पर एक रिग मैंने बिल्ड करना है, वो है जी 580 वाला। और ये उसकी पावर सप्लाई इधर पड़ी हुई है, इसका फ्रेम पड़ा हुआ है, और बाकी कुछ चीज़ें उधर भी पड़ी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा खुश भी हूँ उस चीज़ से। तो चलिए मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये एक हमारा रिग चल रहा है, अभी हमने इसको 172 के ऊपर चलाया हुआ है, ठीक है जी। ये हमारा रिग चल रहा है। और उसके बाद हमारा एक और रिग है जो मैं भी आपको दिखा रहा था, वो यहाँ पे चल रहा है जी। मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये है हमारा रिग 5500 XT, ठीक है जी। और इसका हैश रेट और ये सारी आगे सेटिंग और टोटल हैश रेट ये आ रहा है। एक और चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे खुशी हुई है। वैसे मैंने अपना चैनल जो है जी वेरीफाई करवा लिया है यूट्यूब से। यहाँ पर देखें जी, हमारा चैनल वेरीफाई हो गया है। और दूसरे नंबर पर मैंने अप्लाई भी कर दिया है सिल्वर बटन के लिए, वहाँ पर भी मैं एलिजिबल हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह अब हमारा चैनल और इंशाल्लाह तरक्की करेगा, मैं और वीडियो डालूँगा, ठीक है जी। और इंशाल्लाह अभी थोड़ा बिज़ी होता हूँ, नहीं तो मैं अपने फेस के साथ वीडियो बनाऊँगा। और एक और चीज़ थी, अच्छा काफ़ी सारे बंदे जो है ना यार, बहुत बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा फेक है
और ये लोगों से ना पैसे ले रहा है, लोगों को लूट रहा है, ठीक है ना। तो मुझे समझ नहीं आती यार कि मैंने किस बंदे से पैसे ले लिए और उसको पैसे ले लिए, मतलब कि उसको उसकी चीज़ नहीं दी। समझ आई कि नहीं आई? तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही मैंने कोई इस तरह की हरकत की है, ठीक है, इंशाल्लाह ना ही मैं आगे करूँगा, ठीक है जी। और ये जो है ना बैड्स कमेंट करने वाले, यानी कि वो जो बोलते हैं ना कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते रहें, हम गुजर जाएंगे इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है। बाकी कुछ लोग होते हैं इस तरह के, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन अगले बंदे को भी यानी कि ना रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो खैर क्या कर सकते हैं इनके बारे में, ठीक है ना। अगर मैं कमेंट्स यानी कि ऑफ़ कर दूंगा फिर भी आप बोलेंगे कि यार ये बंदा वाकई अब यानी कि फेक काम कर रहा है, अब इसने कमेंट्स भी ऑफ़ कर दिए, यानी कि कोई अब बता भी नहीं सकता। तो हालांकि मैंने कोई फ़िल्टर भी नहीं लगाया, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो खैर ये मैं इनको वैसे इजी लेता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है ना। मतलब ये है कि जब मैं सीधा हूँ हर बंदे के साथ तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं है किस चीज़ की, ठीक है ना जी। जो बंदा मेरे साथ डील करता है इंशाल्लाह उसको जो चीज़ भी होती है वो उसको मिल जाती है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। बाकी कुछ ऐसे ही हैं बस भौंकने वाले, मैं सीधी बात बताऊं यानी कि, और समझ में नहीं आता कि कुछ ऐसे बंदे हैं, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं तो उनको गश पड़ जाती है, यानी कि ठीक है ना। वो पहले ही आके यानी कि डिसलाइक कर देते हैं और कमेंट्स यानी कि ना वो बैड कमेंट्स करते हैं, ये फेक है, ये फेक है, ये बंदों से पैसे लूट रहा है। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि यार ये चीज़ तो इतने की मिल जाती है। भाई ठीक है, अगर आपको चीज़ सस्ती मिलती है तो आप सस्ती खरीद लें। मैं तो किसी को नहीं बोलता कि यार आप मेरे से महंगी चीज़ खरीदें, ठीक है। मसला ये है कि भाई जो चीज़ हमें सस्ती मिलती है हम सस्ती सेल कर रहे होते हैं, जो चीज़ हमें भी महंगी मिलती है, मार्केट है तो आपको पता है कि मार्केट अब ऊपर गई हुई है, ठीक है ना। तो हर चीज़ महंगी है, चीज़ें मिलती भी नहीं है, तो फिर साफ ज़रा हमने भी वो चीज़ उसी तरह सेल करनी होती है। हमारा एक थोड़ा सा बीच में कमीशन होता है मेरा, ठीक है, वो मैं अपना निकाल के आगे चीज़ सेल कर रहा होता हूँ। तो इसमें जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि लाखों की होती है, ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 हज़ार की हो, ठीक है ना। तो अच्छी खासी अमाउंट होती है। बाकी यार अगर आप लोगों को अपने शहर में जिधर भी कोई चीज़ मिलती है सस्ती मिलती है, भाई आप पिक कर लें, आप अपना रिग बना लें, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो है ये बुरे बुरे कमेंट्स आप लोग करते हैं, छोड़ दें यार इनको, ठीक है ना। यहाँ तो वाकई ही कोई ऐसा बंदा है यानी कि जो चाहता है कि हाँ यार इस बंदे ने मेरे साथ कोई फ्रॉड किया है, ठीक है ना, तो कोई उसका सबूत तो होगा ना भाई। अगर मैंने फ्रॉड किया है यानी, ठीक है ना, मैंने पेमेंट आपकी खा ली है, आपके पास कोई ना कोई बैंक प्रूफ तो होगा। इसलिए मैं हर बंदे से बोलता हूँ कि भाई कैश नहीं चाहिए, ठीक है। आपने जो भी यानी कि पेमेंट करनी है बैंक में ट्रांजेक्शन करनी है, आपके पास भी प्रूफ होगा, मेरे पास भी प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो वैसे भी हमने जो ट्रांजेक्शन करनी होती है जो आप लोग करते हैं वो पेमेंट जो होती है हमने वेरीफाई करनी होती है, ठीक है ना, कि वाकई इस बंदे ने पेमेंट की है कि नहीं की, ठीक है। इसीलिए हम वो स्क्रीनशॉट भी मांग रहे होते हैं, और एक समझ लें कि आपके पास भी सबूत होगा, हमारे पास भी सबूत होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यार इंशाल्लाह। बाकी और मैं क्या बताने वाला था यार, असल में ना कभी कभी यकीन जाने मेरा भी दिल टूट जाता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। मैं कभी कभी बताऊं, सच्ची बात बताऊं क्या सोचता हूं, यानी कि क्योंकि हमारी पाकिस्तानी जो कुछ कौम है ना, यानी कि कुछ बंदे हैं जिनको फ्री वाली चीज़ें रास नहीं आती, तो इसलिए मैं यकीन जाने कभी कभी मेरा भी दिल टूट जाता है, तो फिर मैं नहीं बनाता, यानी कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इंशाल्लाह लाजमी वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना। यार इसमें वही सीन है, अगर आप मेरी इज़्ज़त करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की भी इज़्ज़त करूँगा। अगर आप मेरी नहीं इज़्ज़त करते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर मैं भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। ये तो ऐसे ही है भाई, एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से लें, ठीक है जी। तो बस अभी मैं बैठा था यार, मैंने 2 रिग बिल्ड किए थे, मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं। बस अब जो मेरे दिल में है वो मैंने आपको बोल दिया है, आप दोस्तों को, ठीक है। अब किसी को बुरा लगे हो, अगर किसी को बुरा लगे यार तो इसके लिए मैं माजरत नहीं करने वाला, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा यानी कि ना तंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने थोड़ा सा तंग कर दिया तो कोई मुश्किल नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। यार जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो कुछ और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, यानी कि ठीक है ना। आप दोस्तों की बदौलत ही सारा कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई तीस कुमार खान हूँ, ठीक है। ये सब आप दोस्तों की ही मेहनत है, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों की भी हेल्प करता रहूँगा, आप मेरी हेल्प करते रहें, तो ये मामला इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा जी। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो नसीब में लिखा है वही होना है जी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।